इस टाइटल को देखते हैं, दिस वन फॉर फार्मर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ये किसके लिए है? किसानों के लिए। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस एक्शन की बात हो रही है जो किसानों के लिए है। द बीजेपी इज सीकिंग, कि बीजेपी जो है, सीख का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, कि बीजेपी क्या चाह रही है? टू अपीज़। अपीज़ का मतलब होता है किसी को तुष्ट करना, किसी को शांत करना। जैसे मान लो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, तो फिर आप जो है उनको अपीज़ करने के लिए क्या करते हो? उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें तुष्ट करने के लिए क्या करते हो? तो बीजेपी इज सीकिंग, बीजेपी क्या चाह रही है? बीजेपी चाह रही है टू अपीज़, तुष्ट करना, शांत करना। किन लोगों को? अ डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी। अ डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, प्रभावपूर्ण। डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि वर्चस्वपूर्ण, प्रभावपूर्ण किसानों से संबंधित जो समुदाय है, उसे बीजेपी जो है संतुष्ट करना चाह रही है। विथ, किस बात से संतुष्ट करना चाह रही है बीजेपी? विथ इट्स चॉइस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपना जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, अपना जो कैंडिडेट रखा है, उस कैंडिडेट के माध्यम से बीजेपी एक वर्चस्वपूर्ण किसान समुदाय को जो है संतुष्ट करना चाह रही है। द नंबर्स आर क्लियरली स्टैक्ड इन, देखो स्टैक का यहाँ मतलब है अ लार्ज अमाउंट, स्टेक्ड इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, कि अगर हम नंबर्स की बात करें, यानी कि जो वोटिंग्स होगी, उस वोटिंग में किसके पास जो है बहुमत है, तो अगर हम बात करें तो नंबर्स जो हैं वे स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। किसके फेवर में, किसके पक्ष में? जगदीप धनखड़ के पक्ष में। कौन है जगदीप धनखड़? द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA कैंडिडेट। तो ये जो मिस्टर जगदीप धनखड़ हैं, ये NDA के उम्मीदवार हैं। फॉर, किस बात के लिए? द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि उपराष्ट्रपति का ये जो ऑफिस है, ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, इनमें NDA के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़। द ऑपोजिशन, विपक्ष की अगर हम बात करें, अब ये देखो हाइफन से लेकर हाइफन तक, इसमें हम क्या करते हैं कि एडिशनल जानकारी को और ऐड कर देते हैं। जैसे अपोजिशन के बारे में क्या अब जानकारी ऐड की गई है यहाँ पे, 17 पार्टीज अटेंडेड अ जॉइंट मीटिंग ऑन संडे, कि 17 जो पार्टीज़ हैं, इन्होंने रविवार को एक संयुक्त मीटिंग जो है अटेंड की। क्या हुआ मीटिंग को अटेंड करने के बाद? तो अब देखो ये तो हो गई हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे द अपोजिशन हैज़ अनाउंस्ड, अपोजिशन ने जो है ये घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कांग्रेस लीडर मार्गरेट अल्वा एज इट्स कैंडिडेट, तो विपक्ष ने कांग्रेस लीडर मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार वाइस प्रेसिडेंट के लिए घोषित किया है। आगे देखते हैं। मिस्टर धनखड़ हु जॉइंड द भारतीय जनता पार्टी इन 2003, अब देखो मिस्टर धनखड़, इनके बारे में हमें बताया जा रहा है कि भाई अब ये जो है ना यहाँ कॉमा टू कॉमा, ये क्या है? एक एडिशनल जानकारी है। सेंटेंस हम कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे? मिस्टर धनखड़ हैज़ रिमेन्ड अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी, कि मिस्टर धनखड़ जो हैं बने हुए हैं अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी, बीजेपी के एक निष्ठावान सैनिक के रूप में मिस्टर धनखड़ जो है बने हुए हैं। एंड इट्स करंट लीडरशिप, कि बीजेपी की वर्तमान में जो भी लीडरशिप है, यानी कि बीजेपी के जो भी प्रमुख नेता हैं, बीजेपी पार्टी हैं, उसके एक वफादार सैनिक के रूप में
मिस्टर धनखड़ लंबे समय से बने हुए हैं। अब देखो मिस्टर धनखड़ के बारे में हमें जो है एडिशनल जानकारी दी जा रही है। हु ज्वाइंड द बीजेपी इन 2003, इन्होंने 2003 में बीजेपी जो है ज्वाइन की। आफ्टर इनिशियल स्टेंट, देखो इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक है ना, शुरुआती। स्टेंट, स्टेंट का मतलब होता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना। स्टेंट का मतलब है एक थोड़ी सी अवधि का समय। इनिशियल स्टेंट इन द जनता दल एंड कांग्रेस, तो शुरुआत में मिस्टर धनखड़ ने थोड़ा समय जो है जनता दल और कांग्रेस पार्टी में बिताने के बाद ये 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए और तब से बीजेपी के एक निष्ठावान सोल्जर, एक निष्ठावान सैनिक के रूप में बने हुए हैं। इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। इवन द ऑफिस दैट ही करंटली होल्ड्स, वर्तमान में मिस्टर धनखड़ जो हैं द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। होल्ड का मतलब है कि भाई आप किस पोस्ट पे हो इस समय, है ना। इवन द ऑफिस दैट ही करंटली होल्ड्स, यहाँ तक कि जो पद उनके पास वर्तमान में है, जो पोस्ट उनके पास, जो ऑफिस उनके पास वर्तमान में है, ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अब ये देखो द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी क्या है आपकी एक एडिशनल जानकारी है यहाँ से यहाँ तक। इस वाक्य को हम इस तरह से पढ़ेंगे, इवन द ऑफिस दैट ही करंटली होल्ड्स हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ। देखो कम इन द वे ऑफ का मतलब होता है के बीच में आना। हिज पार्टी लॉयल्टी, यानी कि मिस्टर धनखड़ की बीजेपी पार्टी के प्रति जो वफादारी है, उस वफादारी के बीच में उनकी वर्तमान राज्यपाल की पोस्ट भी नहीं आई, यानी कि राज्यपाल की पोस्ट से ज़्यादा प्राथमिकता उन्होंने बीजेपी को दी। ही हैज़ हैड, देखो यहाँ पे ये हैज़ है हेल्पिंग वर्ब और ये हैड जो है ना, ये है आपकी मेन वर्ब। ही हैज़ हैड कंटिन्यूअस पब्लिक कन्फ्रंटेशन, देखो कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना हो जाना, तकरार हो जाना, टकराव हो जाना। ही हैज़ हैड कंटिन्यूअस पब्लिक कन्फ्रंटेशन, तो कुल मिला के यहाँ अगर हम बात करें तो ही हैज़ हैड, उन्होंने किया है, लगातार सार्वजनिक रूप से उन्होंने कई बार जो है टकराव किया है, किसके साथ, विथ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लेड बाय, लेड बाय का मतलब है कि भाई इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, लेड बाय द TMC's ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की जो है ना TMC पार्टी की सरकार है, जो निर्वाचित सरकार है, इस सरकार के साथ उन्होंने कई बार जो है टकराव किया है। आगे देखते हैं। ऑन मैनी ओकेजन, इस ओकेजन को याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना डबल सी आते हैं और सिंगल एस आता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, डबल सी और सिंगल एस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीनिंग। ऑन मैनी ओकेजन्स, कि कई अवसरों पर, इट अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, दैट कि मिस्टर धनखड़ वाज प्लेइंग अ पार्टीशन रोल, प्ले अ रोल इसका मतलब होता है भूमिका अदा करना, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, इन स्टेट पॉलिटिक्स, तो कई मौक़ों पर ऐसा प्रतीत हुआ कि मिस्टर धनखड़ जो हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में पक्षपातपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इन टेंडम विथ, इन टेंडम विथ का मतलब है के साथ में, इन टेंडम विद द बीजेपी, यानी कि मिस्टर धनखड़ बीजेपी के साथ में कई बार पश्चिम बंगाल में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए, ऐसा प्रतीत हुआ, है ना। वाइल अनाउंसिंग हिज कैंडिडेसी, वाइल जबकि, अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, हिज कैंडिडेसी उम्मीदवारी, द बीजेपी हैज़ डिस्क्राइब्ड हिम, तो बीजेपी ने मिस्टर धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए बीजेपी ने मिस्टर धनखड़ को डिस्क्राइब किया है, क्या कहा है मिस्टर धनखड़ के बारे में बीजेपी ने, एज द सन ऑफ अ फार्मर, बीजेपी ने मिस्टर धनखड़ को किसान का बेटा बताया है, यानी कि किसान के बेटे के रूप में
वर्णित किया है। अ मच क्लीशेड, देखो क्लीशे, इस क्लीशे का मतलब होता है कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग बहुत बार किया गया है, बहुत ही घिसा पिटा वाक्य हो जाता है ना कोई। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको सच बोलना चाहिए, तो आप कहोगे अरे यार ये क्या क्लीशे है ये, है ना। यानी कि इसे व्यक्ति ने, बहुत लोगों ने इस वाक्य का कई बार यूज़ किया है, तो अब ये जो वाक्य है ना ये बिल्कुल घिसा पिटा नज़र आता है। अ मच क्लीशेड स्टिल पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है ताकतवर, लेबल का मतलब है ठप्पा, दैट पॉलिटिशियंस क्लेम। अब ये जो बात आती है ना कि जब भी आप अपने उम्मीदवार के बारे में कहते हो कि भाई हमारा जो उम्मीदवार है वो किसान का बेटा है, तो ये जो बात है या ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह के जो शब्द हैं ये बहुत ही घिसे पिटे शब्द हैं, लेकिन फिर भी ये जो क्लीशे है ये फिर भी एक ताकतवर ठप्पा है जिसका इस्तेमाल पॉलिटिशियन करते हैं। क्लेम का मतलब है दावा करना, यानी कि इस ठप्पे का दावा कई बार पॉलिटिशियंस करते हुए नज़र आते हैं। अभी भी ये जो लेबल है ये काफ़ी ताकतवर है, यानी कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिशियंस ये दावा करते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। द क्लेम हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में अगर हम बात करें कि ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो दावा किया गया है मिस्टर धनखड़ के बारे में किसान के बेटे होने का, इसका एक विशेष अर्थ है। एज वो इसलिए कि मिस्टर धनखड़ हेल्स फ्रॉम, देखो हेल फ्रॉम का मतलब है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना। द जाट कम्युनिटी, तो मिस्टर धनखड़ जो हैं वो जाट समुदाय से हैं। अब देखो जाट समुदाय के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अ लैंड ऑनिंग डोमिनेंट कास्ट, अ लैंड ऑनिंग डोमिनेंट कास्ट इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। अब ये जो जाट कम्युनिटी है ये यूपी, हरियाणा और राजस्थान में एक बहुत ही प्रभावपूर्ण जाति है, जिसके जो कि एक लैंड ऑनिंग कम्युनिटी है ना। लैंड ऑनिंग का मतलब है कि भाई ये जमींदार हैं, इनके पास काफ़ी ज़मीन है। द कम्युनिटीज स्टिफ, स्टिफ का मतलब है बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर। रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। वाज अमोंग द रीजन्स, तो इस पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा यानी कि जाट समुदाय के द्वारा जो सख्त प्रतिरोध किया गया वो एक प्रमुख कारण था। वाज अमोंग द रीजन्स दैट फोर्स्ड, जिसने कि केंद्र सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा, विड्रा यानी वापस लेना, द 3 फार्म लॉस इन 2021, कि 2021 में जो 3 किसान कानून थे वो केंद्र सरकार को मजबूर होकर वापस लेने पड़े। उसमें प्रमुख भूमिका थी इस समुदाय के द्वारा सख्त तरीके से जो विरोध किया गया था उस विरोध की। अ कंसिडरेबल सेगमेंट, कंसिडरेबल का मतलब है यहाँ पे कि भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। आगे देखते हैं। अ कंसिडरेबल सेगमेंट का मतलब हो गया कि भाई एक बहुत ही बड़ा वर्ग है ना, एक बहुत ही कंसिडरेबल यानी एक काफ़ी अच्छी खासी मात्रा। तो एक जो बड़ा वर्ग है जाट समुदाय का, हैड स्टेड विथ द बीजेपी इन दिस ईयर्स असेंबली इलेक्शन इन यूपी। तो इस साल यूपी में जो विधानसभा चुनाव हुए उन विधानसभा चुनावों में एक बड़ा हिस्सा जो है जाट समुदाय का, स्टे विथ का मतलब है किसी के साथ में रहना, वह बीजेपी के साथ में था, यानी उस समुदाय ने बीजेपी को सपोर्ट किया। एंड मिस्टर धनखड़'s एलिवेशन, देखो एलिवेशन का मतलब है किसी को ऊपर उठाना। एलिवेटर देखा होगा ना आपने, मॉल्स में लगा होता है एलिवेटर, आपको ऊपर ले जाता है ना। तो एंड मिस्टर धनखड़'s एलिवेशन विल स्ट्रेंथन, और मिस्टर धनखड़ को एलिवेट करना है ना, यानी कि उनको उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषणा करना और इस तरह से उन्हें ऊपर उठाना मजबूती देगा। स्ट्रेंथन किस चीज़ को मजबूती देगा? द बीजेपी's होल्ड का मतलब है पकड़, ओवर मतलब के ऊपर, द कम्युनिटी। तो इस प्रकार से मिस्टर धनखड़ को ऊपर उठाना जो है बीजेपी की इस
कम्युनिटी पर, जाट कम्युनिटी पर अपनी पकड़ को मजबूत करेगा, पर्टिकुलरली खास करके इन हिज होम स्टेट ऑफ राजस्थान, खास करके जो मिस्टर धनखड़ का गृह राज्य है, यानी कि मिस्टर धनखड़ जो है वे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दैट गोज़ टू पोल्स का मतलब है इलेक्शन इन 2023, कि 2023 में राजस्थान में जो है चुनाव होंगे। तो बीजेपी ने ये जो मिस्टर धनखड़ को अपने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उतारा है, तो वो खास करके एक ये फ़ायदा भी बीजेपी जो है लेना चाहती है, पॉलिटिकल फ़ायदा ना। बीजेपी को लगता है कि भाई जो है जाट कम्युनिटी जो है ना उसके ऊपर पकड़ बनाने में जो है मदद मिलेगी, और ख़ास करके राजस्थान में जहाँ की 2023 में चुनाव होने हैं। फॉर द अपोजिशन, कि अगर हम विपक्ष के बारे में बात करें, विपक्ष के लिए इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वुड हैव बीन का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा हुआ होता। वुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस का मतलब है आगे प्रोग्रेस करना, इट्स पॉलिटिक्स। कि विपक्ष के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की ये जो पोस्ट हैं, ये एक अवसर रही होती, ये एक अच्छा अवसर रही होती टू एडवांस इट्स पॉलिटिक्स, यानी कि इन अवसरों के माध्यम से विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स को और मजबूती दे सकता था, उसको जो है और बढ़ा सकता था, प्रोग्रेस कर सकता था। ऑन दैट काउंट, अगर हम इस मोर्चे पर बात करें, इट सीम्ड, इस मोर्चे पर मतलब ये जो चुनावों के संबंध में अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों के संबंध में अगर हम बात करें, इट यहाँ पे आया है विपक्ष के लिए। इट सीम्ड टू हैव डन, देखो टू हैव प्लस V3, इसका जब हम प्रयोग करते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू हैव डन यानी कि कोई काम कंप्लीट हो गया है, उस काम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए आप यूज़ करते हो टू हैव प्लस V3। अब पुअर जॉब का मतलब अच्छा काम नहीं किया। तो कुल मिला के इन चुनावों के संबंध में अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अच्छा काम नहीं किया, यानी कि इन चुनावों का और अधिक अवसर के रूप में फ़ायदा विपक्ष के द्वारा उठाया जा सकता था, ऐसा हुआ होता, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। मिस अल्वास एंट्री ऑन टू द सीन, कि ये जो पूरा की पूरा दृश्य हम देख रहे हैं, ये चुनावी दृश्य हम देख रहे हैं, इसमें मिस अल्वा का जो प्रवेश है, मिस अल्वा की जो एंट्री है, इज़ अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है चांसेस बहुत कम हैं। टू मूव द निडल फॉर अपोजिशन पॉलिटिक्स इन एनी इम्पैक्टफुल का मतलब है प्रभावपूर्ण, इन एनी इम्पैक्टफुल मैनर। तो कुल मिला के मिस अल्वा की जो एंट्री है, उस एंट्री के माध्यम से हम देखते हैं कि चांसेस बहुत कम है कि जो विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है, कांटा उसके पक्ष में जाएगा। मूव द निडल का मतलब है कि भाई डायरेक्शन किस ओर जाएगी, है ना, उसके लिए हम यहाँ यूज़ किया गया है ना। मूव द निडल फॉर अपोजिशन पॉलिटिक्स इन एनी इम्पैक्टफुल मैनर। तो कुल मिला के मिस अल्वा का जो चयन किया गया है, उसके माध्यम से विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है वो प्रभावपूर्ण साबित होगी, इम्पैक्टफुल होगी, ऐसा हमें लगता नहीं है, है ना, कि सुई जो है यानी कि कांटा जो है राजनीति का विपक्ष के पलड़े की ओर घूमेगा, ऐसा लगता नहीं है। शी, मिस अल्वा के लिए कहा गया है, लाइक द अपोजिशन कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट। लाइक का मतलब है के समान, कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के लिए, कौन है, यशवंत सिन्हा। तो मिस अल्वा जो हैं वो भी मिस्टर यशवंत सिन्हा के समान ही क्या हैं, इज़ अ फोर्सफुल स्पीकर। फोर्सफुल का मतलब है बहुत ही दमदार। तो मिस अल्वा जो हैं वो भी एक बहुत ही दमदार वक्ता हैं। बट लेकिन डज नॉट मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, एनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, वो एक बहुत ही दमदार वक्ता हैं, लेकिन
एक राजनीतिक जो चुनावी क्षेत्र हैं उसे वे नहीं जुटा पाती है ना, यानी कि कुल मिला के उनके पास किसी भी राजनीतिक क्षेत्र को, वहाँ के जो पर्टिकुलर राजनीतिक क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनको अपने कंट्रोल में करने की क्षमता उनके पास नहीं है। शी कम्स फ्रॉम कर्नाटक, वे कर्नाटक से आते हैं। ये कर्नाटक की हैं मिस अलवा। अ स्टेट, कर्नाटक के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा राज्य, दैट गोज टू द पोल्स, इस राज्य में क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। कब, अगले साल। बट, लेकिन, देयर इज़ लिटिल, देखो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। यहाँ पे अगर लिखा होता ना अ लिटिल तो ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता, मतलब थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, यानी कि बिल्कुल न के बराबर, ना कुछ। बट देयर इज़ लिटिल दैट हर कैंडिडेसी विल contribute to the Congress in the state or opposition politics in general at a national level। लेकिन न के बराबर हमें दिखाई देता है कि उनकी जो उम्मीदवारी है वो योगदान देगी, यानी कि उनकी उम्मीदवारी बिल्कुल भी योगदान नहीं देगी। अगले साल जो चुनाव होने हैं कर्नाटक में, इन चुनावों में कांग्रेस को इनकी उम्मीदवारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और न ही जो विपक्ष की राजनीति है इन जनरल, मतलब बिल्कुल एकदम सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष की राजनीति को मिस अलवा से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एज इट स्टैंड्स, अब जैसा कि परिस्थितियाँ, जैसे कि समीकरण हमारे सामने हैं, एज इट स्टैंड्स का मतलब है कि जो परिस्थितियाँ हमारे सामने मौजूद हैं, जो समीकरण हमारे सामने मौजूद हैं, मिस्टर धनखड़ इज ऑल सेट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कि सारी परिस्थितियों को और आंकड़ों को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि मिस्टर धनखड़ जो हैं वे बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं उप राष्ट्रपति बनने के लिए। हु, यहाँ पे हु आया है मिस्टर धनखड़ के लिए ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हु इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है वह ऑल्सो द चेयरपर्सन, ये अध्यक्ष भी होता है ऑफ द राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। टू ऑफिसेस, यानी कि ये व्यक्ति दो ऑफिस को संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट के पद को भी संभालता है और राज्यसभा के अध्यक्ष के पद को भी। और ये दोनों जो ऑफिस हैं ये ऐसे ऑफिस हैं दैट रिक्वायर, इनके लिए ज़रूरत है, इन दोनों ऑफिसर्स के लिए ज़रूरत है, दैट रिक्वायर्स ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट का मतलब है कि जिस पद पे व्यक्ति है, पद धारक, उसको कहेंगे हम ऑक्यूपेंट। टू बी अनफेलिंगली, अनफेलिंगली का मतलब है बिना फेल हुए, यानी कि जो काम आपको दिया गया है वो आपको पूरी तरीके से निभाना है, उसमें फेल नहीं होना आपको। टू बी अनफेलिंगली नॉन पार्टीशन, नॉन पार्टीशन का मतलब हुआ कि भाई पक्षपात पूर्ण न होना। ये दोनों ऑफिस ऐसे हैं जो कि इस बात की डिमांड करते हैं कि जो पद धारक व्यक्ति है वह बिना फेल किए गैर पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाए, यानी कि वह पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। दे आर एक्सपेक्टेड टू अडेयर टू रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वन हैंड, दे आर एक्सपेक्टेड, यानी कि ये जो पोस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, कि और इन पोस्ट पे जो भी व्यक्ति आते हैं उन व्यक्तियों से ये उम्मीद की जाती है, अडेयर के साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट में काम आती है ऐसी चीज़ें, है ना, कि भाई एडेयर के साथ में टू लगता है। एडेयर का मतलब है कि भाई किसी चीज़ का बिल्कुल सख्ती से पालन करना, किसी चीज़ को स्ट्रांगली फॉलो करना। एडेयर टू रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वन हैंड। एक और जो उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं इनसे उम्मीद की जाती है कि वे पूरे रूल्स का पालन करें, इसके अलावा संविधान का पालन करें। एंड ऑन द अदर, और दूसरी ओर इन व्यक्तियों से उम्मीद की जाती है इनोवेट, इनोवेट का मतलब है कोई नई चीज़ खोजना। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब है इस बात को सुनिश्चित करना। स्मूथ रिलेशंस, स्मूथ रिलेशंस का मतलब है बिना किसी रुकावट के जब आपके अच्छे रिलेशंस होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं स्मूथ रिलेशंस। बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन,
तो यानी कि ये जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका ये भी दायित्व होता है कि जो सरकार है और विपक्ष है, इनके बीच में स्मूथ रिलेशंस को सुनिश्चित करना, यानी कि किसी तरह का टकराव गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में ना हो, इनकी जो भी बातें हैं, है ना, उनको ठीक तरह से आगे बढ़ाना। मिस्टर धनखड़ शुड स्ट्राइव टू, देखो स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, है ना, किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना। मिस्टर धनखड़ शुड स्ट्राइव टू बिल्ड बेटर रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, कि मिस्टर धनखड़ को सरकार और विपक्ष के बीच में बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एंड टू अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करना, द ऑनर ऑफ द अपर हाउस हम बोलते हैं राज्यसभा को। बहुत ही मामूली प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन ये भी कभी कभी छोटे स्तर के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई अपर हाउस किसे कहते हैं ना। तो कुल मिला के फाइनली एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर धनखड़ को क्या करना चाहिए, मिस्टर धनखड़ को जो राज्यसभा है उसकी जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, उसे जो है कायम रखना चाहिए। देयर इज़ अ ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण, जब आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आते हो तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, और इस टाइम को हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। देयर इज ए ट्रांजिशन दैट ही माइट स्ट्रगल टू इफेक्ट, तो कुल मिला के वर्तमान में मिस्टर धनखड़ जो हैं राज्यपाल हैं, अब ये राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो एक संक्रमण काल हमें देखने को मिलेगा, एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है इसके संबंध में ही माइट स्ट्रगल टू इफेक्ट, यानी कि इस ट्रांजिशन को प्रभाव में लाने में उन्हें जो है थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है ना। गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द टेम्परामेंट का मतलब होता है आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति। गिवन द टेम्परामेंट ही हैज़ डिस्प्लेड सो फार का मतलब है अब तक, यानी कि अब तक जिस तरह का टेम्परामेंट, डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शित करना, अब तक जिस तरह का टेम्परामेंट उन्होंने प्रदर्शित किया है उसको देखते हुए ये जो ट्रांजिशन है इसको प्रभावी बनाने में मिस्टर धनखड़ को दिक्कत हो सकती है। एज ही स्टेप्स इनटू अ न्यू नेशनल रोल, जैसा कि हम क्या देखते हैं, वह एक नई राष्ट्रीय भूमिका में कदम रखते हैं, यानी कि एक नई भूमिका को मिस्टर धनखड़ जो है निभाने वाले हैं। तो पिछली भूमिका और इस नई भूमिका में जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है, इसे वास्तव में प्रभावी बनाने में जो है मिस्टर धनखड़ स्ट्रगल कर सकते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब तक जिस तरह का नेचर उन्होंने प्रदर्शित किया है ना, उस नेचर को देखते हुए। तो कुल मिला के जिस पद पे अब वे आने जा रहे हैं वो पद एक नॉन पार्टीशन रोल की डिमांड करता है। तो यहाँ पे एडिटोरियल फाइनली यही कहता है कि भाई बेहतर होगा कि वे जो है इस रोल को पूरी गरिमा के साथ निभाएं।